नमस्कार। भूकंप रोधी घर का निर्माण कैसे करें पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 4 में हमने देखा कि हमें भूकंप रोधी प्लिंथ बीम किस तरह से बनानी चाहिए और पार्ट 5 में हम देखेंगे कि घर की वाल यानी कि भूकंप रोधी दीवार बनाने का सही तरीका क्या है। घर बनाते समय घर के अंदर और बाहर कहां पर किस थिकनेस की दीवार हमें बनानी चाहिए और इसके साथ साथ वाल बनाते समय ब्रिक को जोड़ने के लिए, ब्रिक बॉन्डिंग के लिए हमें किस रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला यूज करना चाहिए। फुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीवार को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से ईंट को भिगो लिया जाता है और ईंट को भिगोने के साथ साथ कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि दीवार को जोड़ने के लिए मसाला तैयार कर लिया जाता है। मोर्टार तैयार करने के बाद यानी कि दीवार को जोड़ने के लिए सीमेंट बालू का मसाला तैयार करने के बाद जहां पर हमें वाल बनानी है, कुछ इस तरीके से हम सभी ईंटों को आपस में कुछ इस तरीके से मोर्टार से यानी कि मसाले से जोड़ते हुए चले आते हैं और हमारी दीवार बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि घर बनाते समय कहां पर कितने थिकनेस की यानी कि कितनी मोटाई की दीवार बनानी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए कि घर के बाहर जो चारों तरफ की वाल होगी उसको आपको 9 इंच ही रखना है। और इसके साथ साथ यदि हम पार्टीशन वाल की बात करें यानी कि ऐसी वाल जो 2 कमरों को आपस में बांटती हो, तो पार्टीशन वाल की जो थिकनेस है आपको 4 इंच ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वाल को जोड़ते समय हमें किस रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला यूज करना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि दीवार को कुछ इस तरीके से जोड़ते समय आपको सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर रखना है यानी कि सीमेंट बालू का जो अनुपात रखना है 1:4 रखना है। 1:4 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया और 4 बैग आपका सैंड यानी कि बालू हो गया। और इसके साथ साथ सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 या फिर 1:5 रख सकते हैं, बट 1:5 से नीचे सीमेंट और सैंड का मिक्सचर आप मत रखिएगा। और वाल बनाते समय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप वाल को कुछ इस तरीके से कॉलम के साथ जोड़ रहे हैं तो कॉलम में कुछ इस तरीके से टिकाई कर लेंगे यानी कि कॉलम को कुछ इस तरीके से तोड़ लेंगे। यदि आप वाल को कॉलम के साथ जोड़ने से पहले कुछ इस तरीके से टिकाई नहीं करते हैं तो कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे तक क्रैक्स आ सकता है। तो वाल को कॉलम के साथ जोड़ते समय कुछ इस तरीके से कॉलम में टिकाई जरूर से जरूर कर लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाल और कॉलम के ज्वाइंट पर कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे तक क्रैक्स आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विंडो या फिर डोर फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लिंटर बना लेना है। यदि आप डोर या फिर विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर नहीं बनाते हैं और डोर विंडो के ऊपर ईंट की चिनाई कर देते हैं यानी कि दीवार बना देते हैं, तो डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं। और वाल बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि वाल बिल्कुल सीधी बने। तो वाल को लेंथ यानी कि लंबाई की दिशा में सीधा रखने के लिए कुछ इस तरीके से वाल बनाते समय डोर का यूज करेंगे। यदि आप वाल बनाते समय कुछ इस तरीके से डोर का यूज करते हैं तो आपकी जो वाल है लंबाई की दिशा में बिल्कुल सीधी होगी। वाल को लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में सीधा रखने के साथ साथ हाइट की भी डायरेक्शन में आपको सीधा रखना है। तो वाल को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में सीधा रखने के लिए आप प्लम्बॉब यानी कि साहुल का यूज करेंगे। यदि आप वाल बनाते समय साहुल का यूज करेंगे, प्लम्बॉब का यूज करेंगे तो वाल ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी होगी और वाल में क्रैक्स आने के चांसेस कम होंगे। तो भूकंप रोधी घर का निर्माण कैसे करें पार्ट 5 में बस इतना ही। पार्ट 6 में हम देखेंगे कि हमें भूकंप रोधी डोर और विंडो किस तरह से लगाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।